हे एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज की जो सेशन होने वाली है, आज की जो क्लास होने वाली है, वो एक स्टोरी के ऊपर होने वाली है जिसका शीर्षक है आज़ादी की लंबी यात्रा। मेरे दिल के बहुत करीब है ये कहानी, तो सोचा क्यों नहीं आपको भी बताऊं। और बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है, तो ध्यान से इस कहानी को समझिएगा, काफी संजीदगी से इस आज की क्लास को अटेंड करिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं, कुछ ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, ये इस थ्रू आउट द स्टोरी आपको ये देखने को मिलेंगे। और घबराइए नहीं, अगर आपको अभी लग रहा है कि मैं क्यों पार कर दे रही हूँ, तो कहानी के लास्ट में मैं जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है थ्रू आउट द स्टोरी जो हम डिस्कस करेंगे, उसको कहानी के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे। और मैं दे दूंगी कहानी के लास्ट में पूरी लिस्ट आपको, आप उसको नोट करके रख लीजिएगा। ये आपको कैसे हेल्प करेगा? सबसे पहली चीज, आप नई चीजों को सीखोगे, नए वर्ड्स को सीखोगे। बेसिकली आज कहानी जो डिस्कस करेंगे उसके जो हार्ड वर्ड्स है वो मैं आपको दे दूंगी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कहानी जब बताती हूँ तो उसके हार्ड वर्ड्स भी आपको दिया करूँ, सो दैट आपकी जो वोकैबुलरी की लिस्ट है, वो आपकी जो वर्ड की लिस्ट है, वो काफी बढ़िया बनती रहे। इसी वजह से लिस्ट मैं आपको आखिर में दे दूंगी। और क्या मतलब है, कैसे स्टोरी में यूज हो रहा है, ये सब तो हम लोग स्टोरी के बीच में डिस्कस करेंगे ही। तो जैसा कि मैंने बताया, कहानी का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी की लंबी यात्रा। शुरू करते हैं क्लास को। इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। तो सबसे पहले, एक्सर्प्ट का मतलब क्या होता है? एक्सर्प्ट का मतलब होता है अंश। क्या मतलब होता है? अंश। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा। आत्मकथा। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ठीक है। और नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ खास आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि नेल्सन मंडेला को पूरी दुनिया जानती है। ठीक है। जितना काम इन्होंने किया है रंग भेद को लेकर के, नस्ल भेद को लेकर के, वो अपने आप में अतुल्य है, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो है एक अंश है, जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक अंश है, जिसके ऊपर आज हम लोग देखेंगे कि कैसे चीजें जो हैं, वो जब बदलाव आता है समाज में तो कैसे चीजें काम करती हैं, दुख कितना तकलीफ जो है, वो जो भी बदलाव लाने का प्रयास करते हैं उनके लाइफ में वो फेस करते हैं, लेकिन फिर भी समाज के भले के लिए, हमारे भले के लिए, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं, वो लड़ते रहते हैं। और आखिरकार उनके वजह से, है ना, हम आज जो जीवन हमारा है वो शायद हम लोग देख पाते हैं। राइट, फॉर द एनी चेंज विच हैज हैपेंड। ठीक है, उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। तो इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है से, इट यानी कि यह, इज यानी कि है, एन यानी कि एक। यह एक अंश है नेल्सन मंडेलास की आत्मकथा से। ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी इज अबाउट मंडेलास childhood, where he grew up in a rural village and received a traditional education. आप ये कहानी पढ़ोगे ना, आप ये कहानी समझोगे, इसकी समरी को समझोगे, आपको रियलाइज होगा कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने आसपास की चीजों को, अपने माहौल को, अपने परवरिश को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूलिंग को, अपने कॉलेज को हम लोग ब्लेम करते रहते हैं। अरे मेरा स्कूल बढ़िया थोड़ी था, तो मेरे को अंग्रेजी कहाँ से आएगी? मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मेरे को अंग्रेजी कहाँ से आएगी? बट ये कहानी पढ़ के आपको समझ आएगा कि जब आप कुछ ठान लेते हो तो कुछ भी मैटर नहीं करता, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपकी कैसी जगह पर परवरिश हुई है, कैसे आपके फाइनेंसेस रहे हैं बचपन में, कुछ भी मैटर नहीं करता। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, नो मैटर वॉट, आपकी एजुकेशन कैसे भी हुई रही हो बचपन में, अगर आप वाकई अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो
कोई नहीं रोक सकता है आपको अंग्रेजी सीखने से सिवाय आपके। यू आर द ओनली वन जो खुद को रोक सकता है, और कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए। द स्टोरी इज अबाउट, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। ठीक है, स्टोरी यानी कि कहानी है, इज यानी कि है, अबाउट यानी कि बारे में। ठीक है, बारे में किसके? मंडेलास चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। ठीक है, बचपन। वेयर, वेयर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है जहां के तौर पर। वेयर का इस्तेमाल ऐसे तो सवाल करने के लिए किया जाता है, और इसका मतलब जहां या कहां दोनों के तरह से यूज होता है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट यानी कि सेंटेंस के बीच में कहीं पर यूज हो रहा हो तो ये जहां के तौर पर यूज होता है स्टेटमेंट में। ठीक है, वेयर ही ग्रू अप, जहां वे, क्योंकि रेस्पेक्टफुल है तो हम लोग वह यहां पर नहीं वे का इस्तेमाल करेंगे। ग्रू अप यानी कि बड़ा होना। ठीक है, बड़ा होना, ग्रू अप। ठीक है, इन अ रूरल विलेज, इन यानी कि में, अ यानी कि एक, रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। ठीक है, रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। विलेज यानी कि गांव, गांव। एंड यानी कि और, एंड का मतलब और। रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त होना। ठीक है, प्राप्त किया, प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? अ एक ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत। ठीक है, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत। बताती हूं परंपरागत क्या होता है। ठीक है, परंपरागत मतलब जैसी शिक्षा वहां के आसपास के लोगों को मिल रही थी, जो शिक्षा उस वक्त लोगों को मिलती थी, ट्रेडिशनल है ना, वही एजुकेशन उनको भी मिली। ट्रेडिशनल, परंपरागत एजुकेशन यानी कि शिक्षा। तो क्या कहता है कि ये कहानी जो है वो नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का एक अंश है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे नेल्सन मंडेला का कैसा उनका बचपन था, क्या कहाँ एक ग्रामीण मतलब गांव में वो बड़े हुए, मतलब गांव का ही पूरी हर तरफ से चारों तरफ से माहौल था। उन्होंने एक परंपरागत टाइप का एजुकेशन प्राप्त किया, मतलब जो उनके आस पड़ोस के बच्चे मतलब जिनको मिल रहा था वैसा ही एजुकेशन इनको भी मिला। कुछ फैंसी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, सेम वैसे ही जैसे इनके आसपास के बच्चे बड़े हो रहे थे वैसे ही ये भी बड़े हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एज अ यंग मैन मंडेला मूव्ड टू जोहान्सनबर्ग where he witnessed the discrimination and oppression faced by black people in South Africa। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक लाइन है, मैं आपको समझाने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एज अ यंग मैन। ठीक है, यंग मैन मतलब युवा व्यक्ति। ठीक है, यंग मैन, युवा व्यक्ति। ठीक है, युवा व्यक्ति के जैसे, एज अ है ना, जैसे, जैसे एक है ना, राइट, एक युवा व्यक्ति के जैसे मंडेला मूव्ड, मूव्ड यानी कि जाना। ठीक है, मूव्ड यानी कि चले गए, जाना। ठीक है, चले गए, इसको ऐसे यूज करो। ठीक है, चले गए। मूव्ड टू कहा? जोहान्सनबर्ग। ठीक है, वेयर यहां पर जहां, ही विटनेस्ड उन्होंने, विटनेस्ड का मतलब क्या है? विटनेस्ड का मतलब क्या होता है? विटनेस्ड का मतलब होता है, विटनेस का मतलब होता है गवाह। और देखो ये देखो क्या हो रहा है, ये विटनेस इसका मतलब होता है गवाह, और विटनेस्ड का मतलब क्या होता है? विटनेस्ड का मतलब होता है उस चीज को देखना। ठीक है, मतलब देखा, बेसिकली विटनेस किया, देखा है ना। जो भी चीजें वहां पर हो रही थी उसको उन्होंने देखा।
राइट। विटनेस का मतलब गवाह होता है, इसका बता देती हूँ, विटनेस, ठीक है। ऑल्दो मैं बताऊंगी आखिर में, ठीक है। इसका मतलब होता है गवाह। और मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रहा है ये लाइन, कि वहां पर जो भी हो रहा था उसके वो गवाह बने। क्या बने? गवाह बने। उन्होंने वहां पर देखा। क्या देखा? द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, इसका उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की कहानी में जो भी बता रही हूँ ना, हार्ड वर्ड अगर लग रहे हैं तो दो चीजों पे ध्यान देना। एक, उसका मतलब क्या है, दूसरा उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। क्या मतलब होता है? भेदभाव, ठीक है। एंड, एंड यानी कि और क्या देखा? और देखा ऑपरेशन। क्या देखा? ऑपरेशन। ये ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, जुल्म, ठीक है। क्या होता है? अत्याचार। मतलब कि उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा अत्याचार। किस? क्या? फेस्ड बाय, फेस्ड बाय, ठीक है। ब्लैक पीपल, फेस्ड बाय ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। फेस्ड बाय यानी कि महसूस करना, झेलना, ठीक है। यहाँ पर जो है उनके साथ जो हो रहा था, जो वो झेल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो वो झेल रहे थे, जो उनपे बीत रही थी, ठीक है। झेल रहे, बाय किनके द्वारा? द्वारा, बाय का मतलब द्वारा, ठीक है। ब्लैक पीपल, ब्लैक पीपल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर ब्लैक पीपल से मतलब है अश्वेत, ठीक है। अश्वेत, अश्वेत लोगों द्वारा, कहा? इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। झेल रहे थे या सामना कर रहे थे, इसको ऐसे देख लो, सामना कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे, ठीक है। क्या देखा उन्होंने? एक युवा व्यक्ति, जैसे ही वो एक युवा व्यक्ति में परिवर्तित हुए, वो चले गए जोहान्सबर्ग, जहां पर उन्होंने भेदभाव और अत्याचार झेल रहे या सामना कर रहे अश्वेत लोगों को देखा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो गए वहां पर, और वहां पर उन्होंने देखा कि कैसे जो अश्वेत हैं, जिनका कलर जो है थोड़ा डार्क है, उन लोगों के साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है, उन लोगों के साथ कैसी मतलब उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और उत्पीड़न उनका किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। he became he became involved in the African National Congress। अब देखो, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसी से बना है ANC, क्लियर। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो क्या हुआ? ही बिकेम इन्वॉल्व्ड, ही यानी कि वह, बिकेम इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड का मतलब शामिल, ठीक है। इन्वॉल्व्ड का मतलब शामिल, किसमें? है ना, ही बिकेम हो गए, वो शामिल हो गए, किसमें शामिल हो गए? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। वो क्या है? वो है अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट फाउट अगेंस्ट एपथरेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एएनसी क्या है, यहाँ पर एएनसी के बारे में बताया जा रहा है कि एएनसी क्या है। यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, पहले तो ये देख लो, है ना। अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, राजनीतिक, ठीक है। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है ये, राजनीति जो करती है, पार्टी है बेसिकली, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संगठन या दल, जो कह लीजिए, जो आपको आसान भाषा में याद रहे, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक दल, दैट, जो, यहां पर जो के तौर पर यूज हो रहा है, जो फॉट अगेंस्ट, मतलब फॉट यानी कि लड़ाई, फॉट यानी कि लड़ाई जो लोग करते हैं, ठीक है, जो लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं
अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, खिलाफ। एपेथेरिड, एपेथेरिड का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है रंग भेद, ठीक है, रंग भेद। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके खिलाफ लड़ती थी? ये रंग भेद के खिलाफ लड़ती थी। द सिस्टम ऑफ racial segregation that existed in South Africa at the time. द सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम होता है जो चीज चले आ रहा है तो चले आ रहा है, ठीक है। ऑफ रेशियल, रेशियल का मतलब क्या होता है अब समझना होगा। रेशियल का मतलब होता है नस्लीय, ठीक है। क्या होता है? रेशियल का मतलब होता है नस्लीय, ठीक है, नस्लीय। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाववाद, है ना, अलगाववाद, अलगाववाद, ठीक है। दैट एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्टेड मौजूद था, वहां पर मौजूद था, कहाँ? साउथ अफ्रीका में। एट द टाइम मतलब उस समय पर, उस समय पर क्या हो रहा है देखो, ठीक है। क्या हो रहा है? वो क्या हुआ, वो शामिल हो गए किसमें? एनएसी, एएनसी में शामिल हो गए, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में, जो कि एक राजनीतिक संगठन, जो एक राजनीतिक संगठन था जो लड़ा था या लड़ता था या लड़ते हैं खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ। और जो सिस्टम वहां पर है, जो चीज वहां पर है, जो चालू है वहां पर, ठीक है, जो चल रहा है बेसिकली, जो सिस्टम है वहां का, ठीक है, जो चल रहा था वहां पर, है ना, क्या नस्लीय भेद चल रहा था, अलगाववाद चल रहा था, और जो मौजूद था वहां पर उस समय पर। आगे बढ़ते हैं। मंडेलाज इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, आगे। मंडेलाज इन्वॉल्वमेंट इन द एएनसी लेड टू हिज imprisonment for 27 years, ठीक है। ये फिर क्या हुआ, वो एएनसी में जुड़ गए, ठीक है। जो सिस्टम था वहां पर वो क्या था? सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टम जो है जो चल रहा था वहां पर, चल तो रहा ही था, जो व्यवस्था बेसिकली वहां पर चल रही थी। क्या चल रही थी? जो वहां पर व्यवस्था चल रही थी, ठीक है। जो व्यवस्था चल रही थी, कौन सी व्यवस्था चल रही थी? ये नस्लीय भेद की व्यवस्था चल रही थी। तो क्या हुआ, मंडेलाज इन्वॉल्वमेंट इन द एएनसी लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट फॉर 27 ईयर्स, ठीक है। अब देखो, इन्वॉल्वमेंट यानी कि भागीदारी, इन्वॉल्व होना, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट यानी कि भागीदारी, भागीदारी in the ANC led to his, ठीक है, led कारण बना, ठीक है, led यानी कि कारण, to his उनके, उनके किस चीज के, किस चीज का कारण बना? उनके 27 साल के कैद का कारण बना, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास, कारावास। फॉर 27 ईयर्स, फॉर यानी कि के लिए, ठीक है, के लिए, कितने सालों के लिए? ईयर्स यानी कि साल, ठीक है, 27 सालों के लिए, ठीक है। मंडेला, मंडेला की जो भागीदारी थी एएनसी में, वो उनका कारण, उनके कारावास का कारण बना 27 साल के लिए। मतलब उनको 27 ईयर्स के लिए कैद हो गई, उनको 27 ईयर्स के लिए कारावास में भेज दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? ड्यूरिंग दिस टाइम यानी कि इस दौरान, इस दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम ही continued to fight against apartheid and became a symbol of resistance to the oppressive regime,
क्या हुआ इस दौरान, क्या हुआ, उनको तो जेल में भेज दिया गया ना, वो तो जेल चले गए, लेकिन फिर भी ही कंटिन्यूड, है ना, कंटिन्यूड टू फाइट, कंटिन्यूड टू फाइट, ठीक है, फाइट यानी कि लड़ाई, फाइट यानी कि लड़ाई, अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, खिलाफ, है ना, कंटिन्यूड यानी कि जारी रखा, जारी रखा, ठीक है, कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट एपेथेरिड, एपेथेरिड यानी कि रंग भेद, भूल नहीं जाना इसको, ठीक है, रंग भेद, और एंड यानी कि और, बिकेम यानी कि बन गए, क्या बन गए, एक सिंबल, ठीक है, सिंबल यानी कि प्रतीक, ठीक है, सिंबल यानी कि प्रतीक, किसके, ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है उसके खिलाफ बने रहना, ठीक है, प्रतिरोधक, मतलब प्रतिरोध करना, है ना, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, उसके खिलाफ खड़े रहना, हार नहीं मानना, सिंबल ऑफ प्रतिरोध के सिंबल बन गए टू द ऑप्रेसिव रिजीम, ठीक है, किसके खिलाफ, दमनकारी, दमनकारी जो व्यवस्था चल रही थी उसके खिलाफ वो उन मतलब डटकर खड़े रहे बेसिकली, ठीक है, वो कारावास तो चले गए, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने रंग भेद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी और प्रतीक, प्रतिरोध के प्रतीक बन गए, दमनकारी व्यवस्था के प्रतिरोध के सिंबल बन गए, मतलब भाई आजाद कराना है, अगर इन सब चीजों से निकलना है तो डट के खड़े रहना पड़ेगा, है ना, नहीं तो डट के नहीं खड़े रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर देखो क्या हुआ, Mandela's release from prison in 1990 marked the beginning of the end of apartheid in South Africa. Apartheid का मतलब बताओ, 3 बार बता चुकी हूं अभी तक, है ना, रंग भेद, ठीक है, क्या हुआ, मंडेलाज रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज का मतलब क्या होता है, रिहाई, है ना, जेल के बारे में बात हो अगर तो ये रिहाई, रिलीज, फ्रॉम प्रिजन, फ्रॉम यानी कि से, प्रिजन यानी कि जेल, इन यानी कि में, मार्क्ड, मार्क्ड का मतलब होता है क्या, सिंबल बना, मतलब बेसिकली शुरुआत जैसा हुआ कुछ, ठीक है, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआत, ठीक है, देखो मार्क्ड द बिगिनिंग, शुरुआत, ऑफ द एंड, के, एंड यानी कि खत्म, ऑफ यानी कि का, ठीक है, इन साउथ अफ्रीका, मार्क्ड यानी कि देखा या बना, ठीक है, तो मंडेला की रिहाई जो है, जेल से जो उनकी रिहाई हुई वो शुरुआत बनी किसकी, रंग भेद के खात्मे की, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, रंग भेद के खात्मे की शुरुआत भर थी, ठीक है, शुरुआत हुई, मार्क्ड, ठीक है, बिगिनिंग, मार्क्ड यानी कि मार्क्ड बिगिनिंग, शुरुआत बनी, शुरुआत तो हुई, ऐसे यूज हो रहा है, ठीक है, ये एक सिंबल बना उन किसके, रंग भेद के खात्मे का, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। फिर देखो, इन 1994 साउथ अफ्रीका हेल्ड इट्स फर्स्ट multi-racial elections and Mandela became the country's first black प्रेसिडेंट। बहुत बड़ी बात हुई थी उस टाइम पे 1994 में, मतलब इतनी ज्यादा ये बिल्कुल जीत के जैसे था, बिल्कुल, है ना, बेसिकली क्या हुआ था, क्या हुआ कि हेल्ड, मतलब साउथ अफ्रीका हेल्ड इट्स फर्स्ट मल्टी रेशियल, क्या हुआ, इलेक्शन हुआ वहां पर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, पहला, फर्स्ट यानी कि पहला, मल्टी रेशियल यानी कि बहुजातीय,
मतलब बहुत सारे नस्ल जिसमें शामिल हो, वो बात की जा रही है, ठीक है। बहुजातीय, ठीक है। हेल्ड यानी कि हुआ, है ना। क्या हुआ? इलेक्शन हुआ, चुनाव। इलेक्शन यानी कि चुनाव। और मंडेला बिकेम, बने, द कंट्रीज यानी कि देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट यानी कि अश्वेत, ठीक है। क्या बने वो? साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने, ठीक है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, 1994 में क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहला बहुजातीय चुनाव हुआ, ठीक है। और वो देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। कौन? नेल्सन मंडेला। मंडेला जो है वो सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। राष्ट्रपति वो बन गए। ही वर्कड, ऑटोबायोग्राफी से ली है तो चीजें होंगी और ज्यादा उनके लाइफ के बारे में, ठीक है। ही वर्कड टू हील द वुंड्स ऑफ एपेथरेड एंड प्रमोट रिकॉन्सिलेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट साउथ अफ्रीकन। देखो समस्या क्या थी ना, कि साउथ अफ्रीका में दोनों ही कलर के लोग थे, है ना, श्वेत और अश्वेत दोनों, राइट। तो अब उनको काम जो है सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो सिर्फ अब ब्लैक लोगों के लिए काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो फिर उनमें और उनके पहले जो सरकार थी उनमें क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट। तो कभी ये बने तो फिर इनके इन पे अत्याचार करे, वो बने तो उन पे अत्याचार करे, ऐसा नहीं होता। एक राजनेता जिसको जो एक लीडर होता है वो किसी के पक्ष में नहीं होता, वो निष्पक्ष होता है, वो सिर्फ देश के लिए सोचता है, अपने लोगों के लिए सोचता है। और ये बात मंडेला को बहुत अच्छे से पता थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, ठीक है, वर्कड टू हील। वर्कड यानी कि काम किया, काम किया। टू हील यानी कि हील यानी कि भरना, है ना, भरने को। क्या? द वुंड्स, घाव, ऑफ एपेथेरिड, के रंग भेद, है ना। एपेथेरिड यानी कि रंग भेद। और प्रमोट, ठीक है। क्या किया? प्रमोट यानी कि बढ़ावा दिया, बढ़ावा दिया, प्रमोट किया किसको? रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन, सुलह बिटवीन, के बीच, बिटवीन यानी कि के बीच, किसके? ब्लैक एंड वाइट, काले और सफेद, ठीक है, साउथ अफ्रीकन, है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने घाव को, रंगभेद के घाव को भरने का काम किया और सुलह को बढ़ावा दिया। किनके बीच में? काले और सफेद के बीच में, जो साउथ अफ्रीका में ही रहते थे, उनके जो सफेद और काले थे दोनों के बीच में क्या किया? सुलह कराने का प्रयास किया, उसके दिशा में काफी सारे कदम उठाए। द लेसन हाईलाइट्स मंडेलाज क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप एंड करेज। ये जो लेसन है ये क्या करता है? ये प्रकाश डालता है, हाइलाइट्स, है ना, प्रकाश डालता है। प्रकाश, हाइलाइट्स यानी कि प्रकाश डालता है, डालता है मंडेलाज क्वालिटीज। क्वालिटीज यानी कि उनके जो गुण थे। कौन से गुण? लीडरशिप के। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? नेतृत्व,
लीडरशिप, है ना, जो लीडर बन सकता है, जो लीडर बन सकता है, नेतृत्व एंड करेज, और साहस के, ठीक है, और साहस के। क्या दिखाता है ये जो लेसन है, वो प्रकाश डालता है उनके नेतृत्व और साहस वाले गुणों पर, ठीक है। इसके अलावा which made him a respected figure not only in South Africa but all over the world। तो यही जो क्वालिटी, यही जो गुण है, जिसने जिसने मेड यानी कि बनाया, उन्हें एक रेस्पेक्टेड फिगर, रेस्पेक्टेड फिगर का मतलब क्या होता है, सम्मानित व्यक्ति, जिसका सम्मान सब कोई करता हो, ठीक है, सम्मानित व्यक्ति, नॉट ओनली इन साउथ अफ्रीका, नॉट ओनली इन साउथ अफ्रीका, ना ही केवल साउथ अफ्रीका में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में। अब बताओ, अगर महान काम नहीं करा होता तो अपन यहाँ इंडिया में बैठ करके पढ़ रहे होते इनके बारे में, नहीं पढ़ रहे होते। तो कितना बड़ा इनका अचीवमेंट, कितना बड़ा इन्होंने काम किया अपनी लाइफ में कि आज पूरा विश्व इनको एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जानता है, इनकी रिस्पेक्ट करता है। It also portrays his dream of a free and democratic South Africa where all citizens are treated equally regardless of their race, ठीक है। It also, ये भी पोर्ट्रे करने का मतलब क्या होता है, पोर्ट्रे करने का मतलब होता है कि दिखाना या चित्रित करना, बेसिकली, है ना, क्या करना, चित्रित करना। ये कुछ ज्यादा ही शुद्ध वाला मीनिंग है इसका। पोर्ट्रे यानी कि दिखाता है, इसको ऐसे याद रखो। ये भी पोर्ट्रे करता है कि उनके ड्रीम यानी कि सपने, ऑफ अ फ्री डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, एक आजाद और डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का, ठीक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक, राइट, जहां पर लोकतंत्र चलता हो, है ना, लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका, जहां ऑल सिटीजन्स यानी कि सारे सिटीजन्स यानी कि नागरिक, सारे नागरिक जो हैं, हैं मतलब होता है ट्रीटेड इक्वली, है ना, इक्वली का मतलब समान रूप से, है ना, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, उनके, है ना, देयर का मतलब क्या होता है, उनके, और रिगार्डलेस का मतलब क्या होता है बताओ, उनके जो भी रेस है उनका, उसके अलावा, है ना, सभी नागरिकों को उनकी जाति की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस का मतलब होता है परवाह किए बिना, उनकी जाति की परवाह किए बिना, रेस यानी कि जाति, यहाँ पर जाति के हिसाब से यूज हो रहा है, ठीक है। ट्रीटेड, ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, सारे नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए, उनकी जाति की परवाह किए बिना, है ना, उनकी जाति की परवाह किए बिना कि कौन सफेद है, कौन ब्लैक है, ये वाला चीज जो है
उसको उसकी परवाह जो है न की जाए, है ना। समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाए, है ना। यहाँ पर ट्रीटेड का इस्तेमाल व्यवहार के तौर पर हो रहा है, व्यवहार किया जाना, है ना। समान रूप से उनसे व्यवहार किया जाए, उनकी जाति की परवाह किए बिना। Overall, this lesson is about insight into the life of a great leader and inspires readers to stand up for their beliefs, fight against injustice, and work towards better future for all. Overall यानी कि कुल मिलाकर, ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर, दिस यानी कि यह, लेसन यानी कि पाठ, इज यानी कि है, अबाउट यानी कि बारे में, ठीक है। इनसाइट, इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, ठीक है। अंतर्दृष्टि मतलब ऐसा, ऐसी चीज जहां पे आप खुद के अंदर झांकते हो, खुद के अंदर देखते हो, ठीक है। अंतर्दृष्टि, ठीक है। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि है इनटू द लाइफ, जीवन में, जीवन में, ऑफ अ ग्रेट लीडर, महान, महान लीडर के, ठीक है। क्या है ये? अंतर्दृष्टि है महान नेता के। ऑफ यहां पर रह गया था के, है ना, महान नेता के, एंड, और इंस्पायर यानी कि प्रेरित, प्रेरित करती है किसको? रीडर्स को, यानी कि पढ़ने वालों, पढ़ने वालों को, ठीक है। पढ़ने, अरे, पढ़ने वालों को टू स्टैंड अप, स्टैंड अप यानी कि खड़े होना, खड़े होना, फॉर यानी कि के लिए, के लिए, किसके लिए? फॉर देयर बिलीव्स, फॉर देयर बिलीव्स यानी कि अपने, जो बिलीफ का मतलब क्या होता है? अपने विश्वासों के लिए खड़े होना, जिस भी चीज पर आप विश्वास करते हो, अगर लग रहा है कि गड़बड़ है तो भरोसा खुद करो खुद पर, है ना। फाइट यानी कि लड़ो, किसके? अगेंस्ट, खिलाफ, खिलाफ किसके? इनजस्टिस के। इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? जहां पर न्याय ना मिले, अन्याय के खिलाफ लड़ो, ठीक है। और वर्क यानी कि काम करो, काम करो, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर, की ओर, एक, बेटर यानी कि बेहतर, फ्यूचर यानी कि भविष्य, है ना, फ्यूचर यानी कि भविष्य, सबके लिए। देखो, खुद के लिए सब कोई सोचता है, सबके लिए कोई कोई ही सोचता है। तो ये क्या, ये कहा, ये मतलब ये जो कुल मिलाकर क्या कहता है? कुल मिलाकर ये पाठ जो है एक महान नेता के जीवन की अंतर्दृष्टि के बारे में है। कुल मिलाकर ये पाठ जो है एक महान नेता के अंतर्दृष्टि के, जीवन के अंतर्दृष्टि के बारे में है, और हमें प्रेरित करता है, पढ़ने वाले को, मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो हमें प्रेरित करता है कि खड़े होने के लिए, किसके खिलाफ? अपने विश्वासों के लिए, अन्याय के खिलाफ, और काम करने की प्रेरणा देता है एक बेटर फ्यूचर के लिए, जो सबके लिए हो, फॉर ऑल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबके बेटर फ्यूचर के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, उस दिशा की ओर, बेटर फ्यूचर की दिशा की ओर काम करने के लिए प्रेरित हमें करता है, राइट। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है एक्सर्प्ट। इसका मतलब होता है अंश, हिस्सा, है ना। जैसे ऑटोबायोग्राफी का ये हिस्सा है, ये पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, वो अगर पढ़ना है आपको तो जो बुक है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्सर्प्ट यानी कि अंश,
ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा, उनके लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं, जो भी चीजें उन्होंने देखी है उसके बारे में है। ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है यानी कि आत्मकथा है। ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत। चाइल्डहुड यानी कि बचपन। रूरल यानी कि ग्रामीण। विटनेस यानी कि गवाह। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। ऑपरेशन यानी कि अत्याचार। रेशियल यानी कि नस्लीय। सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव। इम्प्रिजनमेंट कारावास। एपिथरेट रंग भेद। रेजिस्टेंस प्रतिरोध। ऑप्रेसिव रिजीम दमनकारी शासन। रिकॉन्सिलेशन सुलह। पोर्ट्रेस चित्रण करना, चित्रित करना। रेस जाति। इंसाइट अंतर्दृष्टि। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके काम आएंगे, आप इनको याद करना। ठीक है, आप इनको याद करो। ठीक है, ये आपकी दो तरीके से काम करेंगे। एक, आपके वोकैबुलरी को बढ़िया बनाएंगे, है ना। दूसरा, आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये कहानी जो है वो ली गई थी, लेसन 2 है ये, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्लास 10th के एनसीईआरटी इंग्लिश के बुक फर्स्ट फ्लाइट से। ठीक है, तो चलिए आज ये कहानी यहीं तक थी, काफी दिल के करीब, काफी इमोशनल करने वाली कहानी है। तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में। यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा। और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है। लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है। आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको
एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ, सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी। इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर। आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है
तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहां से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।